मूवी के स्टार्ट में हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था। वो अपनी वाइफ के साथ एक किराए के मकान पर रहता था। उन दोनों का लैंडलॉर्ड हमेशा उन्हें परेशान करता था। वो जॉन को भी अलग-अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश करता रहता था। जॉन की वाइफ एलिस अपने लिए एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो लोग फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं। एक तरफ जॉन का बॉस उसका ठीक काम करने पर भी उसे अप्रिशिएट नहीं करता, तो दूसरी तरफ इतना स्ट्रगल करने के बावजूद एलिस को जॉब नहीं मिल रही थी। ये उनका एक बहुत मुश्किल वक्त चल रहा था। उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स उनके पास थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। फिर वो दोनों मियाँ बीवी एक पार्टी पर जाते हैं, जहाँ पर उनके दो ही दोस्त थे जो उनसे ठीक से बात कर रहे थे। उनके अलावा वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उनसे बात कर रहा हो, लेकिन उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों मियाँ बीवी शॉपिंग करने के लिए घर से निकलते हैं। वो रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे, तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकराता है। उनकी गाड़ी तो अच्छी खासी डैमेज हो जाती है, लेकिन लकीली उन दोनों को चोट नहीं लगती। कुछ ही देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जब जॉन पुलिस से बात कर रहा था, तो उसकी वाइफ एलिस की नज़र सामने एक शॉप पर पड़ती है, जहाँ पर एंटीक चीज़ें मिलती थीं। वो वहाँ पर देखती है कि शॉप की ओनर वहाँ से कोई टी पॉट उठाती है। वो टी पॉट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। जॉन की वाइफ उसे देखती ही रह जाती है। जैसे ही शॉप की ओनर उस टी पॉट को लेकर शॉप के अंदर जाने लगती है, तो जॉन की वाइफ भी उसके पीछे भागती हुई शॉप के अंदर चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर टी पॉट को ढूंढने लगती है। जब वो टी पॉट को ढूंढ रही होती है, तो शॉप की ओनर वहाँ पर आ जाती है। वो एलिस से पूछती है, कौन हो तुम? तो एलिस उससे झूठ बोल देती है। वो कहती है, मैं तो शॉप पर कुछ लेने के लिए आई थी और मैं वही चीज़ ढूंढ रही हूँ जो मैं लेने के लिए आई हूँ। अभी वो औरत उससे बात कर ही रही थी कि अचानक से उसे फ़ोन आने लगता है। वो औरत अपना फ़ोन उठाने के लिए चली जाती है। तभी पीछे से मौका देखकर एलिस उसके रूम में चली जाती है, क्योंकि उसे पता था कि टी पॉट वहीं पर है। क्योंकि जब वो ओल्ड लेडी उस टी पॉट को रख रही थी, तो एलिस ने चुपके से उसे देख लिया था। एलिस को वो टी पॉट मिल जाता है। वो टी पॉट उसको इतना खूबसूरत लगता है कि उसकी आंखें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। एलिस चुपके से उसको उठा लेती है। एलिस उस टी पॉट को उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। एलिस को वो टी पॉट इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि वो हर वक्त उसको अपने पास रखती थी। एक दिन एलिस को अचानक से चोट लग जाती है। जैसे ही उसको चोट लगती है, तो वो टी पॉट हिलने लगता है। जब एलिस उसे चेक करती है, तो उसमें पैसे होते हैं। एलिस बहुत हैरान होती है। वो दोबारा से खुद को चोट लगाती है और वो देखती है कि टी पॉट के अंदर दोबारा से पैसे आ गए थे। वो समझ जाती है कि जितनी बार वो खुद को चोट लगाएगी, उतनी बार ही इस टी पॉट के अंदर पैसे आएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन को उसका बॉस नौकरी से निकाल देता है। वो बहुत उदास होकर घर आता है और जब वो अपने घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि सारा सामान उसके घर का बिखरा हुआ है। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है, वो देखता है कि उसकी वाइफ की हालत भी बहुत खराब थी। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बेहोश हो। उसे लगता है कि शायद घर में कोई चोर आया है। तभी फौरन से एलिस मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है। जॉन अपनी वाइफ एलिस को बताता है कि मुझे मेरे बॉस ने जॉब से निकाल दिया है। जैसे ही वो ये बात अपनी वाइफ को बताता है, तो उसकी वाइफ उसको थप्पड़ मारती है। जॉन बहुत हैरान होता है कि उसने ये क्या किया। तभी वो उसको फौरन से टीपॉट दिखाती है और उसे भी टीपॉट की सारी मिस्ट्री बता देती है कि जितनी बार हम दोनों एक दूसरे को मारेंगे, हम खुद को चोट पहुंचाएंगे, उतनी बार ही इस टीपॉट में पैसे आएंगे। फिर पूरी रात एलिस खुद को और जॉन को चोट पहुंचाकर पैसे लेती रहती है। जॉन को यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो एलिस से कहता है कि एक तो हमें जॉब नहीं मिल रही और दूसरा ये कोई अच्छा तरीका नहीं है पैसे कमाने का। जिस पर एलिस उसे कहती है कि हम फिर और क्या करें, हम दोनों इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही और तुम बोल रहे हो कि ये टी पॉट अच्छा नहीं है। तुम इस टी पॉट को गॉड का गिफ्ट ही समझो, क्योंकि इसकी वजह से हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। जॉन को एलिस की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थीं, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसे एलिस की बात माननी पड़ती है। अगली सुबह वो एक लेटर लिखकर वहां से चला जाता है, जिस पर लिखा हुआ था कि एलिस, मैं इस टी पॉट को वापस करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से पैसा कमाना मुझे ठीक नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि शायद इस टी पॉट की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
जॉन उस टी पॉट को लेकर उस ओल्ड लेडी की शॉप पर जाता है, लेकिन वहां जाने पर वो देखता है कि वो शॉप तो बंद थी। तो जॉन उस टी पॉट को लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर एंटीक चीजें बिकती थी। वहां पर वो शो टीवी पर भी दिखाया जा रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर उस टी पॉट को देख लेता है, और जिस तरह से वो उस टी पॉट को देख रहा था, उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस टी पॉट को जानता हो। उसके बाद जॉन टी पॉट को लेकर दोबारा से घर वापस आ जाता है। वहां पर वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ प्रॉमिस करते हैं कि हम 10 लाख रुपया इस टी पॉट से कमाएंगे, और उसके बाद इस टी पॉट को हम उस ओल्ड लेडी को वापस कर देंगे। प्रॉमिस करने के बाद वो दोनों अलग अलग तरीके से खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं, जैसे इंजेक्शन लगवाना, टैटू बनवाना, दांत निकलवाना, और इन सभी चोटों से कमाए हुए पैसे वो वॉशरूम में छुपाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एलिस की फैमिली को घर पर इनवाइट करते हैं लंच पर। वहां पर जॉन चिकन लेकर आ जाता है। एलिस की फैमिली को चिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो उनके सामने ही बैठकर वो खाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस की सिस्टर उसे चिढ़ाने लगती है। वो बोलती है कि कब तक तुम दोनों यूं ही रहोगे, आखिर तुमने क्या सोचा है बेबी के बारे में। तो उल्टा एलिस भी उसको चिढ़ाने लगती है। फिर उनके जाने के बाद उन दोनों के घर पर दो आदमी आते हैं। वो दोनों ट्विंस भाई थे। जैसे ही जॉन घर का दरवाजा खोलता है, वो दोनों भाई जॉन को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं, और वो बताते हैं कि वो टी पॉट जो तुम उस ओल्ड लेडी से चुरा कर लाए हो, वो ओल्ड लेडी हमारी दादी है, और वो टी पॉट हमारा है। हम जानते हैं कि तुम उस टी पॉट से पैसे कमा रहे हो, और हमें वो टी पॉट वापस चाहिए, और वो सारे पैसे भी जो तुमने उस टी पॉट से कमाए हैं। वो जॉन को बहुत मारते हैं, लेकिन जॉन उन्हें नहीं बताता। फिर वो कहते हैं कि अच्छा टी पॉट तुम ही रख लो, लेकिन हमें वो सारे पैसे दे दो जो तुमने उससे कमाए हैं। जॉन को मार पड़ने की वजह से टी पॉट में बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, जो एलिस जल्दी से उन दोनों भाइयों को दे देती है, और बोलती है कि वो टी पॉट अब हमारे पास नहीं है, वो हमारे घर से कोई और चुरा कर ले गया है। तो ये बात सुनकर वो दोनों ट्विंस भाई बहुत गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ फैसला करते हैं कि हम जान के रहेंगे कि आखिर इस टी पॉट की मिस्ट्री क्या है। फिर वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बुक में पता चलता है कि ये टी पॉट बहुत पुराना है, और इसके अंदर बहुत सारी पावर्स भी हैं। एलिस को बुक में वो पेज भी मिल जाता है जहां पर इस टी पॉट को यूज करने के बहुत सारे नुकसान लिखे हुए थे, लेकिन वो चुपके से उस पेज को फाड़ लेती है, और वो अपने हस्बैंड को भी इसके बारे में नहीं बताती। जब जॉन वहां पर चेक करता है तो उसे वहां पर कुछ भी ऐसा खास नहीं मिलता। जॉन एलिस से बोलता भी है कि इसमें से एक पेज फटा हुआ है, लेकिन एलिस उसे नहीं बताती कि ये उसी का काम है। एलिस उसे कहती है कि घर जाकर हमें और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, जिससे हम अच्छी खासी सेविंग्स कर सकें, जो कि आगे चल के हमारे काम आए। फिर वो दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही करते हैं। वो उस टी पॉट से बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं। वो एक गाड़ी ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा घर ले लेते हैं, और वो अपने घर में पार्टी भी रखते हैं, जहाँ पर जॉन नोटिस करता है कि उसकी वाइफ का बिहेवियर चेंज हो गया है। वो वहाँ पर अपनी उस फ्रेंड से बात नहीं कर रही थी जो कि कल तक उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बल्कि उसने एक अमीर लड़की को अपनी फ्रेंड बना लिया था, और अपनी फ्रेंड से वो बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ जॉन का बिहेवियर अपने दोस्त से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। वो आज भी अपने फ्रेंड के साथ बहुत नाइसली बिहेव कर रहा था। उसके बाद जॉन के घर पर कोई आता है, तो हम देखते हैं कि ये वही डॉक्टर है जिसने टीवी पर उस टी पॉट को देख लिया था। वो डॉक्टर उनसे बोलता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ की जान खतरे में है, मैं आपसे वो टी पॉट वापस लेने के लिए आया हूँ। आप काइंडली वो टी पॉट मुझे वापस दे दें, वरना आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस पर जॉन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि पहले हम हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर लें, फिर मैं आपसे आकर बात करता हूँ। वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं। उसके बाद वो बाहर आकर उसे कह देते हैं कि हमें वो टी पॉट वापस नहीं करना, आप काइंडली यहाँ से चले जाएं। फिर हम देखते हैं कि रात को वो हस्बैंड वाइफ बैठे बात कर रहे थे कि जब तक ये टी पॉट हमारे पास है, करीबी हमारे पास भी नहीं आ सकती। हमें कभी भी किसी चीज के लिए मुश्किल नहीं होगी, हम बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो उनका लैंडलॉर्ड भी विंडो के पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, और वो बहुत नशे की हालत में भी था। वो अंदर आ जाता है और उनसे बात करने लगता है। वो उनसे कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम दोनों इतने अमीर कैसे हो गए। वो उनसे कहता है कि वो टी पॉट मुझे दे दो,
वो उनसे लड़ने लगता है और वो टीपॉट को लेकर बाहर भाग जाता है। जॉन उससे लड़ रहा होता है तो वो टीपॉट को बहुत दूर फेंक देता है और उसके बाद वो अपनी गाड़ी भी उसके ऊपर से गुजार देता है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जॉन और एलिस देखते हैं कि उस टीपॉट को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे बिल्कुल न्यू हो। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान होते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इस टीपॉट को उसने इतनी जोर से नीचे फेंका, उसके बाद इसके ऊपर से गाड़ी गुजारी, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग सब कुछ जानने के लिए उस डॉक्टर के पास वापस जाते हैं। वहाँ पर वो डॉक्टर इन्हें बताता है कि ये टीपॉट तकरीबन 2000 साल पुराना है। वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये टीपॉट 2000 साल से कई लोगों के पास आया है, जिसमें से कुछ लोग बहुत अच्छे थे और कुछ लोग निहायत ही बुरे थे। उसके बाद एक जंग के दौरान ये टीपॉट एक सोल्जर के पास था, जिससे ये गुम जाता है और अब ये टीपॉट तुम्हारे पास है। वो बताता है कि अगर तुम्हारे दिल में जरा सी भी बुराई किसी चीज के लिए आई तो ये टीपॉट उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा तुम्हारे अंदर। मतलब वो बुराई तुम्हारे अंदर और ज्यादा बढ़ती जाएगी और तुम्हारा उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ये टीपॉट तुम दोनों को बर्बाद करके रख देगा और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसीलिए तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए बेहतर है कि ये टीपॉट तुम मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन एलिस उसकी इस बात को रिफ्यूज कर देती है। वो कहती है कि हम ये टीपॉट आपको किसी भी सूरत पर नहीं दे सकते, ये हमारा है और हम इसे अपने पास ही रखेंगे। फिर एक रात वो दोनों भाई वापिस आते हैं और उन दोनों के कमाए हुए पैसे वॉशरूम से निकाल कर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जॉन और एलिस भी वहां पर आ जाते हैं और एलिस के हाथ में वो टीपॉट भी होता है। वो दोनों भाई उस टीपॉट को देखकर बोलते हैं कि ये टीपॉट हमारा है जो तुमने हमारी दादी से चुराया है, लेकिन तुम इसे अपने पास रखो। हम बस यहाँ पर आएंगे और इससे कमाए हुए पैसे यहाँ से ले जाया करेंगे। हमें ये टीपॉट नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टीपॉट जिसके भी पास होता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी जान बहुत खतरे में होती है, इसलिए तुम ही इसे अपने पास रखो। वो दोनों भाई कहते हैं कि ज्यादा लालच मत करो, तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके तुम इस टीपॉट को कहीं दूर फेंक दो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब वो दोनों भाई उनसे ये बात कर ही रहे थे तो एलिस उसी टीपॉट से उन दोनों पर अटैक कर देती है और अपने कमाए हुए पैसे उनसे छीनने लगती है। ये सब कुछ देखकर वो दोनों भाई भी उन पर हमला कर देते हैं और उनको सीढ़ियों से नीचे घसीटते हुए लाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उन्हें होश आती है तो वो देखते हैं कि वो दोनों भाई वो सारे पैसे अपने साथ ले गए हैं, लेकिन उस टीपॉट को वो वहीं पर छोड़ गए थे। अब जॉन और एलिस देखते हैं कि उस टीपॉट में पैसे कम बन रहे थे। वो दोनों हस्बैंड वाइफ समझ जाते हैं कि अब ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें खुद को ज्यादा चोट लगानी पड़ेगी। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं। वहां पर जॉन एक गुंडे को तंग करने लगता है, जो गुस्से में आकर जॉन को बहुत बुरी तरह से मारता है। जॉन की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन जब डॉक्टर जॉन से मिलता है तो वो जॉन की हालत देखकर समझ जाता है। वो जॉन से बोलता है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। जितना जल्दी हो सके इस टीपॉट से अपनी जान छुड़वा लो। फिर हम देखते हैं कि एलिस एक जगह पर बैठी हुई थी। उसके करीब कोई और शख्स नीचे गिर जाता है। वो देखती है कि उसके गिरने की वजह से भी उस टीपॉट में पैसे आ जाते हैं। वो फौरन से समझ जाती है कि टीपॉट में पैसे निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि खुद को ही चोट पहुंचाई जाए, बल्कि उसके इर्द गिर्द भी अगर किसी दूसरे को भी चोट लगेगी तो तब भी उस टीपॉट के अंदर पैसे आ जाएंगे। वो जॉन को भी ये बात बताती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं इस बात से। फिर वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर एक लेडी की डिलीवरी हो रही थी। उसके बाद वो एक फाइटिंग मैच देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद वो हर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर किसी न किसी को चोट लग रही हो और उन्हें वहाँ से बहुत ज्यादा पैसे मिलते रहते हैं और ऐसे ही करके वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। जॉन को फील होने लग जाता है कि पैसे कमाने की लालच में एलिस बहुत ज्यादा बदलती जा रही थी। वो फील कर रहा था कि एलिस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी को चोट लग रही है, किसी को दर्द हो रहा है। बस उसे फर्क पड़ता है तो इस बात से कि टी पोर्ट से उसे बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते रहे हर बार। और वो देखता है कि एलिस इतनी पागल हो चुकी है, उसका कंट्रोल खुद पर बिल्कुल भी नहीं रहा कि वो पैसे कमाने के चक्कर में अगर किसी को मारना भी पड़े तो मार भी देगी। और फिर ऐसे ही होता है। रोड पर जाते हुए जॉन जब देखता है कि एलेक्स अपनी गाड़ी के नीचे किसी को देने लगी है तो वो फौरन से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है, जिससे उस लेडी की जान बच जाती है। ये सब कुछ देखकर एलिस जॉन को बहुत बुरा भला बोलकर फौरन गाड़ी से उतर जाती है और टी पॉट भी अपने साथ ले जाती है। फिर वो देखती है कि टी पॉट से पैसे निकल रहे हैं। वो फौरन से समझ जाती है कि अच्छा, एक दूसरे को बुरा बोलने से भी शायद ये टी पॉट पैसे देता है। उसके बाद एलिस जॉन को बहुत बुरा भला बोलती है,
जिससे जॉन का दिल ही टूट जाता है, लेकिन उसको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इसके बाद एलिस भी जॉन से बोलती है कि अब वो भी उसको बुरा भला बोले। फिर डेली ये हस्बैंड वाइफ दोनों आमने सामने बैठ जाते थे और एक दूसरे को खूब बुरा भला बोलते थे। ये सब वो बातें एक दूसरे को बोलते थे जो हमेशा से इनके दिल में थी, लेकिन इन्होंने कभी भी एक दूसरे को नहीं कही। और फिर आहिस्ता ही ये बातें बढ़ने लगती हैं। इवन के एलिस तो जॉन को ये भी बता देती है कि शादी से पहले मेरा उस लैंडलॉर्ड के साथ रिलेशन था। ये सुनकर जॉन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो वही पैसे उठाकर उसके मुंह पर मारता है। फिर वो गुस्से में उस लैंडलॉर्ड को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसे मारने के बजाय बेचारा उसी से मार खाकर वापिस आ जाता है। ये दोनों पैसे कमाने की लालच में इतने पागल हो चुके थे कि इनका रिश्ता बिल्कुल ही टूटने की नौबत पर आ चुका था और अभी भी ये दोनों बाज नहीं आ रहे थे। ये कहते हैं कि हमने आपस में तो जितना लड़ना था लड़ लिया, क्यों ना हम दूसरे लोगों की भी आपस में लड़ाई करवाएं। तो इसीलिए वो सबसे पहले उस अमीर लड़की के घर जाते हैं, जहाँ जाकर वो उसके हस्बैंड को बता देते हैं कि तुम्हारे डॉग को तुम्हारी वाइफ ने ही मारा था। उसके बाद जॉन अपने बॉस की वाइफ के पास जाता है और उसे बताता है कि आपका हस्बैंड आपको धोखा दे रहा है। फिर वो दोनों एलिस की सिस्टर के घर जाते हैं, जहाँ जाकर वो उसके हस्बैंड को बताने वाली होती है कि तुम्हारी वाइफ पहले किसी और को पसंद करती थी, लेकिन फौरन से एलिस अपने सेंसेस में वापस आ जाती है और वो इस तरह की कोई बात अपनी सिस्टर के हस्बैंड से नहीं करती, बल्कि वो तो वहाँ पर अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम शुरू से मुझसे लड़ती आई हो, लेकिन मैंने हमेशा से तुमसे प्यार करने की कोशिश की है। तुम मेरी सिस्टर हो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। ये सुनकर एलिस की सिस्टर को भी बहुत दुख होता है। वो अपनी सिस्टर से सॉरी बोलती है और वो दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर वो दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। घर आने के बाद एलिस फिर से पागल हो जाती है। वो जॉन से बोलती है कि मुझे एक साथ बहुत सारे पैसे चाहिए, जिसके बाद मैं आराम से अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकूं। वो कहती है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे क्रिमिनल हैं जिन्हें अगर कोई मार दे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये अच्छा ही काम होगा और मैं उन सभी बुरे लोगों को मार दूंगी। वो दोनों बेवकूफ एक कब्र खोदने लगते हैं, जहाँ पर वो सोचते हैं कि किसी को भी मारकर हम इसके अंदर फेंक देंगे। कब्र खोदते हुए जॉन अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें टी पॉट और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसको चुनोगी। जो सुनकर एलिस बिल्कुल खामोश रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। ये देखकर जॉन समझ जाता है कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। वो फौरन से डॉक्टर के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। वो डॉक्टर जॉन से बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि उस टी पॉट का सारा असर खत्म हो जाए और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो जाए, तो तुम्हें वो टी पॉट मुझे लाकर देना होगा। लेकिन जॉन जानता था कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है। उसकी वाइफ बिल्कुल पागल हो चुकी है और वो कभी भी नहीं मानेगी टी पॉट को वापस करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जॉन को वो पेज मिल जाता है जो कि एलिस ने उस बुक में से फाड़ लिया था और जॉन को पता चल जाता है कि एलिस पहले से जानती थी कि इस टी पॉट को यूज करने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन उसने ये बात उसे नहीं बताई। फिर एलिस जॉन से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि ठीक है, तुम इस टी पॉट को डॉक्टर को दे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। ये बात करते साथ ही जैसे ही वो टी पॉट को देखती है तो जॉन समझ जाता है कि अभी भी उसकी बीवी इसी टी पॉट के कंट्रोल में है और वो समझ जाता है कि उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसकी बीवी वापस सेंसेस में आ जाए। तो वो उस टी पॉट को लेकर वहां से नीचे जंप कर देता है। जॉन के नीचे गिरते साथ ही उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। टी पॉट में से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। एलिस भागते हुए वहां पर आती है और वो जोर से रोने लगती है। उसे समझ लग गई थी कि अपने हस्बैंड की बात ना मानकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, तुम इस टी पॉट को डॉक्टर को दो या किसी और को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम प्लीज खुद को कभी चोट पहुंचाने की कोशिश मत करना। फिर हम देखते हैं कि उस टी पॉट को वो लैंडलॉर्ड लड़का उठाकर ले जाता है। जब ये बात एलिस और जॉन को पता चलती है तो पहले तो वो बहुत खुश होते हैं कि शुक्र है हमारी जान छूटी उस टी पॉट से, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि अगर ये टी पॉट किसी गलत आदमी के हाथ में चला गया तो बहुत बुरा होगा। वो कहते हैं कि हमें ये टी पॉट उस लैंडलॉर्ड से चुराकर उस डॉक्टर को वापस देना होगा, क्योंकि वही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो दोनों उस टी पॉट को लेने मालिक मकान के घर जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वहाँ पर वो लैंडलॉर्ड भी आ जाता है जो कि बहुत जख्मी हालत में था और उसके हाथ में गन भी थी।
वो उन दोनों को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन फौरन से आगे होके उसके साथ फाइट करने लगता है। जब वो दोनों लड़ रहे थे तो वहाँ पर उस लैंडलॉर्ड की वाइफ भी आ जाती है और उसके हाथ में भी गन थी। वो दोनों जैसे ही जॉन और एलिस को मारने लगते हैं तो वहाँ पर वो ट्विंस भाई भी आ जाते हैं और वो चारों एक दूसरे पर ही फायर करने लगते हैं। वो चारों एक दूसरे पर फायर करने लगते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन एलिस और जॉन वहां से बचकर निकल जाते हैं और उन चारों के मरने से उस टी पोट से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस टी पोट को और पैसों को लेकर वहां से निकल जाते हैं और वो सीधा उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे वो टी पोट दे देते हैं। डॉक्टर बोलता है कि ये टी पोट बहुत से लोगों के पास गया, लेकिन इनमें से बहुत कम थे जिन्होंने खुद पर कंट्रोल किया और खुद को इस टी पोट से दूर कर लिया, जिनमें से तुम भी एक हो। तुम लोगों ने टाइम पर समझ लिया और अपनी जिंदगी बचा ली, वरना इस टी पोट ने तुम्हारा रिश्ता और तुम्हें बर्बाद करके रख देना था। फिर उस टी पोट से कमाए हुए पैसों को वो लोगों में बांट देते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर शिप में कहीं जा रहा था और फिर वो टी पोट को नीचे समुद्र में फेंक देता है। टी पोट नीचे पानी की गहराइयों में जाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में ये मैसेज था कि किसी भी चीज को खुद पर इतना हावी मत करें कि आपको समझ ही ना आए कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा इंसान को हर चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए, हर छोटी चीज में भी उसको खुशी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि वो जिंदगी में हर चीज को हासिल करे, बल्कि जो चीज उसके पास है वो उसमें खुश रहना सीखे, तभी आप जिंदगी गुजार सकते हो। वरना अगर आप चीजों के गुलाम बन गए तो सब कुछ होने के बावजूद आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद कर लोगे। मूवी पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और मूवीज वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर